हरे राम हरे राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। आज अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवत प्रेम से संयुक्त होकर अपने जीवन को परम पावन बनाने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, आज हम सभी मिलकर के अपनी सनातन संस्कृति का बड़ा ही दिव्य दिवस होलिकोत्सव मना रहे हैं। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टि से देखें तो हर्षोल्लास का दिन है। आज के दिन की साथ अनेकानेक गाथाएं हमारी जुड़ी हुई हैं, जिनके आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक महत्व है। और विशेष रूप से जो घटना जुड़ी हुई है वह विद्वेष से प्रारंभ होती है और विद्वेष से प्रारंभ होकर अंत में प्रेम के साथ इस पावन पर्व की इतिश्री होती है। और विद्वेष भी कैसा, एक पिता और एक पुत्र के बीच, और एक तरफा विद्वेष है, एक और भगवत प्रेम है, और दूसरी ओर भगवान से द्वेष की पराकाष्ठा है। हिरण्यकश्यप बड़ा भयंकर तप करता है। तप करने के उपरांत बहुत सी शक्तियां लेकर के उन्मादित होकर के राज्य कर रहा है। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से बड़ा दुर्लभ वरदान लेकर के आया है। लेकिन जब वरदान लेकर आता है तो मिलता है अपने पुत्र प्रहलाद से। वह प्रहलाद जो भगवान के प्रेम में नारद जी की प्रेरणा से डूबा हुआ है, जिसके हृदय में केवल परमात्मा भक्ति है, जिसने नारायण को अपना बना लिया है, जिसके हृदय में अयन है हमारे भगवान का, ऐसा वह प्रहलाद, वो कोमलांगी बालक, वो बड़ा ही प्यारा लगता है। उसके मुखारविंद की अद्भुत छटा, उसको जैसे हिरण्यकश्यपु ने देखा कि असुरों में तो ऐसा बालक मिलता नहीं है, उसको देखकर के अपनी गोद में बैठा करके बहुत प्रेम करता है। और फिर जैसा कि सब माता पिता करते हैं, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयास करते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं, संड और अमक। उन दोनों के पास विद्यार्जन के लिए भेजते हैं। विद्यार्जन के लिए जब दोनों बालकों के साथ में
प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करता है तो ये ऐसा बालक है, अपने गुरुओं को ही शिक्षा देता है। यद्यपि ये शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन अगर गुरु शास्त्र विरुद्ध आचरण करे, गुरु शास्त्र विरुद्ध उपदेश करे, तो एक धर्मात्मा का एक दायित्व बनता है कि प्रेम पूर्वक उनको सही दिशा में लेकर जाने का प्रयास करे। संड और अमर्क शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा पिता हिरण्यकश्यपु भगवान है। प्रहलाद कहता है हाँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव और महादेवो महंतम देवो भव। इसमें कोई संशय नहीं है कि माता और पिता भगवान के तुल्य ही होते हैं। हम उनमें भगवान की छवि को देखें, अतिथि में और गुरु में भगवान की छवि को देखें, तभी वो महंतम देव की हमें प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मंजिल तो वही महंतम देव हैं, वह भगवान नारायण ही हमारी मंजिल है। प्रहलाद उनको समझाता है, पढ़ाता है, कहते नहीं, नारायण कुछ नहीं होता। इन्हें कैसी शिक्षा पढ़ा रहे हो प्रभु? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन करने वाले वो तो नारायण ही है। मेरे पिता किस किस को भोजन दे सकते हैं? जरा विचार करके देखो, जो उनके राज्य में प्रजा है उनके भोजन की व्यवस्था मात्र कर सकते हैं। अरे लेकिन मेरे प्रभु भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। कहने लगे व्यवस्था तो देखो, एक पहाड़ के अंदर, एक पत्थर के नीचे कोई चींटी, कोई कीड़ा, क्या हिरण्यकश्यपु जो मेरे पिता हैं वो उसके भोजन का प्रबंध कर सकते हैं? नहीं, उसके भोजन का प्रबंध मेरे नारायण करते हैं। और जो ये शक्ति मेरे पिता को मिली है, ये भी नारायण की ही शक्ति है। उन्हीं की शक्ति से हम शक्तिवान हैं। एक प्रभु की शक्ति ही सबके अंदर समाई हुई है, और वह शक्ति भिन्न भिन्न शरीरों के अंदर विराजमान होकर के भिन्न भिन्न कार्यों की हेतु होती है। भगवान ने ये जो मनुष्य शरीर दिया है, ये सबसे श्रेष्ठतम शरीर हमें दिया है, और इस शरीर का एकमात्र उद्देश्य है साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। प्रहलाद जी कहते हैं कि ये शरीर भगवान ने इसलिए दिया है, उन कृपालु भगवान ने इसलिए दिया है कि शरीर को प्राप्त करके हम जब तक शरीर की यात्रा परिपूर्ण हो, उससे पहले पहले उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। और उस परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य है, कहते सब पाप पुण्य की सीमा से बाहर निकलकर, धर्म अधर्म की सीमा से बाहर निकलकर, सत्य असत्य की सीमा से बाहर निकलकर, जड़ चेतन की सीमा से बाहर निकल करके हम एक उस अखंड अनंत असीम अपार निराकार निरवय निरीक्षण दृष्टा साक्षी केवल चैतन्य पदार्थ में एक रूप हो जाए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। संड और अमर्क कहते हैं बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन तेरे पिता का नमक हम खाते हैं। कहते यहां भी भूल कर रहे हो, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता है, सब अपने भाग्य का प्रारब्ध लेकर के आते हैं, प्रारब्ध से ही हम सबको मिल रहा है। कहने लगे तू बात सब ठीक कहता है, लेकिन तेरे पिता के सामने हम सब विवश हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, पिता के सामने कौन कह रहा है, यहाँ विद्यालय में तो इन बालकों को सही शिक्षा दो। कि सही शिक्षा क्या है? कहते कर से कर्म करो विद नाना, पर ध्यान रहे जहां कृपा में धाना।
कहते हैं कि ये शरीर संसार की सेवा करने के लिए मिला है, इस शरीर से संसार की सेवा करनी है और मन को परमात्मा में लगाना है। तुलसी या संसार में कर लीजिए तो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को है नाम। ये शरीर से अगर दो काम कर लिए कि शरीर को परोपकार में लगा दीजिए, दूसरे के लिए लगा दीजिए, दूसरे को टुकड़ा देने में लगा दीजिए, दूसरे का भला करने में लगा दीजिए। अरे जो अपने लिए जीते हैं वो तो स्वार्थी लोग होते हैं, वो तो पशुवत जीवन को जीते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो परमार्थी लोग होते हैं और वो देवतुल्य होते हैं। शिक्षा दी कि शरीर इसलिए है, लेकिन आपका अंतःकरण, आपका मन वो परमात्मा में लगाने के लिए है। इस मन को सदैव परमात्मा में लगा करके रखो। श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोई। श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोई। ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो, ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। अरे इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा करें। इसने कभी किसी का साथ दिया हो तो तुम्हारा साथ देगी। इसलिए श्वास श्वास पर नारायण को बैठा लो, मेरे साथ मिलकर के उस नारायण को पुकारो। वह नारायण ही हमारा सच्चा साथी है, वह नारायण ही हमारा एकमात्र सहायक है, और हर दुख के क्षण में वो नारायण ही हमारे सर पर अपना प्रदस्त रख करके हमें अपनी गोद में लिटा करके प्रेम करता है। इसलिए मेरे साथ मिलकर के सब गाया करो। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सबको कहता है बस नारायण को जपो, नारायण को भजो, नारायण को गाओ। कहिए, सुनिए, गाइए, एक नारायण को गाइए। प्रहलाद बार बार कहता और सब बच्चों से यही गवाना प्रारंभ कर देता है। एक बार छुट्टियां पड़ी, हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बेटा क्या पढ़ाया है तुम्हें? एक पिता पूछ ही लेता है अपने बालक से कि बस एक ही चीज पढ़ाई है, ये शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला है, इस शरीर के द्वारा परमात्मा को पाना है। ये शरीर जब तक है तब तक संसार की सेवा करनी है और नारायण का भजन करना है। कौन नारायण? तू जानता नहीं नारायण कौन है? कि हाँ मैं जानता हूं, वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो समस्त जगत का पालन पोषण करने वाले हैं। कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है? अरे वो हमारा दुश्मन है, उसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, वो देवताओं का सहायक है और देवताओं का सहायक होकर के बार बार हम असुरों को परेशान करता है। कहते नहीं, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता है, उसने कभी किसी को परेशान किया ही नहीं। परेशान तो व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। अगर यदि हमारे कर्म खराब हैं तो हम परेशान होंगे, दुखी होंगे, और अगर यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, पुण्य कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, शास्त्र अनुकूल कर्म हैं, तो जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। दुख जब भी आता है हमारे किए हुए पूर्व के प्रारब्ध से आता है, पूर्व के पापों से आता है। बार बार जब ये समझाया, हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। कहने दुष्ट पापी, ये कैसी शिक्षा प्राप्त की है? किससे शिक्षा प्राप्त की है? कहने लगे मुझे जो शिक्षा दी है वो मेरे सदगुरुदेव नारद मुनि ने दी है। और ये नारद, उसकी शिक्षा से कभी किसी का भला हुआ है? वह तो हमारा बड़ा शत्रु है। नहीं नहीं, वो हमारे शत्रु नहीं, वह तो हमारे मित्र हैं। क्या कह रहे हो? वो मित्र हो ही नहीं सकता, उसने कभी हमारा हित किया ही नहीं।
अनेक अनेक प्रकार से हिरण्यकशिपु ने समझाने का प्रयास किया, और जब नहीं माना, संड और अमर को बता रहे तुम ये क्या पढ़ा रहे हो? कहले गुरुजी हम कुछ महाराज हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो खुद ही सबको पढ़ाता है, पढ़ाया है, ये किसी की सुनता नहीं है, और आप राजा का बेटा है इसलिए हम कुछ नहीं सुना सकते, इसको कुछ कह नहीं सकते। क्या बात करते हो, तुम गुरु हो? कहले गुरु चेले का नाता अलग है, राजा और प्रजा, हम तो आपकी प्रजा हैं, अब ये आपका राजकुमार, हम इसके सामने क्या कह सकते हैं? इसको कुछ कह नहीं सकते, डांट डपट नहीं सकते, ये तो सब सीखा सिखा है, इसलिए हमारे बस का नहीं। कहने लगे अच्छा इसका इलाज मैं कहूंगा। मानता है कि नहीं मानता है, अनेक अनेक प्रकार से प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद वो तो भगवान के प्रेम में निमग्न हो गया था, वो तो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ था, उसे तो भगवान के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। कहने लगे गुरुदेव आप क्षमा करना, पिताश्री जो भी करना चाहते हैं इनको करने दीजिए, मुझे तो यही उचित लगता है कि मैं अपने पिता को भी नारायण का प्रेमी बना दूं। अरे दुष्ट पापी, मुझे नारायण का प्रेमी बनाएगा जो हमारा जन्म जन्म का शत्रु है? तो नहीं जानता, क्योंकि याद दिला रहे जय और विजय का प्रकरण, 3 जन्म के लिए साप मिला हुआ, इसलिए जन्मों का साप है तो भाई। आखिर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, किसी भी प्रकार से जब नहीं मानता, तो आज एक पिता जो अपने पुत्र का सबसे बड़ा हितैषी होता है, वो पिता आज बच्चे का दुश्मन बन जाता है। आज वो पिता बालक को मारने के लिए उद्यत होता है। संसार में शायद और कोई पिता इस तरह का नहीं मिला है जैसा पिता ये है। ये अपने बालक को ही मारना चाहता है। हर पिता अपने बालक को प्रेम करता है, चाहे उसके अंदर कितने भी अवगुण हो, वो प्रेम करता है, लाड दुलार करता है। लेकिन यहां तो ये द्वेष कर रहा है, ये मारना चाह रहा है, विष का प्याला भेजता है। लेकिन जब विष का प्याला भेजा तो वो अमृत हो गया। वो सांपों की कोठरी में डाल देता है, लेकिन उन सर्पों में भी भगवान को देखने वाला प्रहलाद उनमें अपने ठाकुर जी को देखता है। जैसे भगवान का शयन स्थल बन जाता है शेषनाग, ऐसे ही वो नाग, विष्ठा, वो सब प्रहलाद से प्रेम करने लगते हैं। देखा किसी भी प्रकार से बात नहीं बन रही, पहाड़ की चोटी से ऊपर से फेंक दिया गया। लेकिन पहाड़ की चोटी से जब फेंका, वायुदेव स्वयं आ गए और वायुदेव ने आकर के अपनी गोद में लिया है प्रहलाद को। समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र देव कहने लगे अरे ये मेरे जामाता का बेटा है, मेरे जामाता ने इसको पुत्र के समान माना है, ये उनका प्रेमी है। एक लहर आई और लाकर के समुद्र के किनारे छोड़ दिया है। अनेक प्रयास किए, गजराज को लेकर आए, मत वाले गजराज को उसके पैर के नीचे कुचलवाना चाहा, लेकिन प्रहलाद ने वहां भी उस गज में अपने नारायण को देखा। और जैसे ही गजेंद्र ने नारायण की आवाज को सुनी, स्मृति हो गई कि मुझे उस क्षीर सागर में बचाने वाले वो नारायण ही तो थे। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, नहीं गजराज ने किसी की मदद वहां पर पाई। उठा सुंड आवाज हरि को लगाई, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। याद आ गया गज को, और पैर महावत प्रहलाद के ऊपर रखवाना चाहता है, लेकिन
हाथी पिरट जाता है। जो महावत बैठा हुआ था उसको नीचे गिराया, पैर से कुचला और हाथी चल देता है अपनी मस्ती में मस्त। अनेक उपाय करने के बाद भी बात नहीं बनी तो आ गई वो होलिका। आज ही का दिन है वो होलिका आई जो हिरण्यकश्यपु की बहन है। और बहन ने आकर के देखा कि मेरा भाई दुखी है। पूछा भैया अब क्यों दुखी हो? भाई को देख करके बहन का दुखी होना बड़ा स्वाभाविक है। कहने लगे मेरे दुख को तू क्या दूर करेगी? कहने मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन जान की आवश्यकता नहीं है, जान देनी नहीं लेनी है। किसकी? कहने लगी इसकी, दुष्ट की, पापू की। अरे क्या कह रहे हो? ये तो मेरा भतीजा है। और कोई भी बहन अपने बेटे से जितना प्रेम करती है ना, अपने भाई के बेटे से उससे कम प्रेम नहीं करती है। क्या कह रहे हो कि हाँ ये दुष्ट है, पापी है, ये मेरा कहना नहीं मानता, उस नारायण की उपासना करता है, सारे दिन नारायण नारायण करता रहता है, क्या चाहते हो? कहने लगे बस इसको मारना चाहता हूं, पर पता नहीं ये कैसे बच जाता है। इन्हें अब की बार नहीं बचेगा भैया, तू चिंता मत कर। अगर ये दुष्टता कर रहा है तो कोई बात नहीं, घबरा मत। एक काम करो, जरा चिता तैयार करो। किसकी? कहने लगे इसकी। और एक पिता अपने बेटे की चिता अपने हाथों से तैयार करवाता है। बड़ी विशाल चिता लगवाई जाती है, उसमें बहुत सा घृत डाला जाता है, तेल डाले जाते हैं, और उस चिता पर प्रहलाद को बैठाया जाता है। होलिका कहती है भैया अब मैं भी इसमें बैठूंगी। नहीं नहीं तुझे नहीं बैठना। भैया चिंता मत करो, मुझे वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? कि मैं होली जब जलाई जाएगी तो उसमें मैं जलूंगी नहीं। कहने लगे क्या मतलब? कि हाँ ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है, मुझे ब्रह्मदेव ने एक वस्त्र दिया हुआ है, उसको उड़ करके मैं बैठ जाऊंगी तो अग्नि मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। और होलिका उस वस्त्र को पहन करके बैठ जाती है। और जैसे उस वस्त्र को पहन करके बैठी, एक सौल था, उसमें बैठने के बाद प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा गया कि कहीं छूट ना जाए। खूब जोर से पकड़ लेती है और पकड़ करके भैया से कहती है भैया आग लगाओ। और ये संसार का पहला पिता होगा जिसने जीवित अपने बेटे की चिता तैयार की और अपने हाथ से अग्नि दे रहा है। और जैसी अग्नि दी है, चिता में इतना घृत पड़ा हुआ था, धो धो करके जलनी प्रारंभ हुई। और जैसे धो धो करके चिता जलनी प्रारंभ हुई, इतने में भगवान ने 49 मरुद गणों को आदेश दिया, वायुदेव को आदेश दिया कि 49 अपने सहायक मरुद गणों को लेकर के चलो। 49 प्रकार की पवन चलनी प्रारंभ हुई। और जैसे 49 प्रकार की पवन चलनी प्रारंभ हुई, अग्नि बड़ा भयंकर विकराल रूप हो गया, अग्नि दहकने लगी। और जैसी अग्नि दहक रही थी, उस अग्नि के बीच में होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी हुई थी। और प्रहलाद तो वहां बैठा हुआ अपने नारायण का गुणानुवाद कर रहा था। नारायणं नमस्कृत्य है नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। नारायणाय तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। और नारायण को जैसे नमन किया है, उसी समय 49 मरुद गणों के साथ जैसे पवन देव आए हैं, इतना तेज हवा का झोंका आया कि जो साल ओढ़ करके बैठी थी होलिका, वो साल उसके ऊपर से उड़ा, प्रहलाद के ऊपर गिरा। और जैसे ही प्रहलाद के ऊपर गिरा, अग्नि ने प्रहलाद को छुआ भी नहीं और होलिका को अग्नि जलाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी भैया बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन भैया की भी आज ये हिम्मत नहीं थी कि वो अब उस प्रचंड हुई अग्नि के बीच में जाकर के अपनी बहन की रक्षा कर सकी। वहां से तो बस प्रहलाद की, भगवान की भक्ति की वो दिव्य
स्वर लहरी का प्रवाह हो रहा था। नारायणम नमस्कृत्य नमस्कृत्य नमस्कृत्य। धीरे धीरे अग्निदेव सब कुछ का भोग लगा करके शांत हो गए। होलिका जल करके भस्म हो गई। ये होलिका बुराइयों की प्रतीक है, ये होलिका अब गुणों की प्रतीक है, ये होलिका पाप की प्रतीक है। आज का जो ये दिन है मेरे मित्रों, ये सब हमारे अंदर जो अवगुण बैठे हुए हैं, हमारे अंदर जो काम क्रोध मद लोभ मोह बैठा हुआ है, इसको जलाने का दिन है। आज का दिन पवित्र करने का दिन है। अपने अंतःकरण को, अपने अंतःकरण में जितना कीचड़ भर रखा, जितना भूसा भर रखा, जितना कूड़ा कचरा भर रखा है, आज उस कूड़े को जलाकर भस्म कर दीजिए। होलिका का वास्तविक संदेश यही है। और मेरे मित्रों, जब हम इस कूड़े कचरे को जला करके भस्म कर देते हैं, तभी फागोत्सव मनाया जाता है। जब तक अंदर पवित्रता नहीं होगी, तब तक ये फागोत्सव नहीं मना सकते। फागुन का जो समाप्ति का उत्सव है, ये खुशी का अवसर है, रंग गुलाल अबीर उड़ाने का अवसर है। क्यों? क्योंकि जब अंतःकरण पावन हो जाता है तो हृदय में आनंद की लहरों का प्रवाह होने प्रारंभ हो जाता है। वो आनंद जो हमें परमात्मा की प्राप्ति से मिलता है, नारायण की प्राप्ति से मिलता है, उस आनंद को हम सब मनाएं। परसों ये पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि कल तो ग्रहण है। और कल ग्रहण काल में कहा जाता है कि कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण का अर्थ यही है, कुछ ग्रहण न करना। उस समय बुराइयों को ग्रहण करने के लिए सूर्य और चंद्रमा विराजमान होते हैं, उनको ग्रहण करने दो। इस सृष्टि में उस समय अपवित्र वातावरण होता है। विकिरण के दृष्टिकोण से या अन्य जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, रेडियो एक्टिव वेव जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंफ्रारेड एटसेट्रा, जो भी आप कहिए, उस तरह की वेव हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं, उनको होने दो, उनसे बचाव करें और घर में बैठ करके भगवान का गुणानुवाद करके परसों उत्सव को मनाएंगे। और परसों का उत्सव बड़ा दिव्य है। आज प्रतीकात्मक रूप में भाई उत्तम जी सहपरिवार यहाँ पर उपस्थित हुए और बड़ा अच्छा होली का रंग जमा। उसके लिए हम हृदय से संपूर्ण परिवार का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद अब मैं चाहूँगा एक भजन होली का, अब ये बीना जी आपके सामने रख देंगी, कोई बात नहीं, आखिर में, ठीक है। और उसके बाद सभी भगवान का प्रसाद दे करके प्रसन्न होकर के जाएंगे। आप सभी को इस होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में मंगल हो, आपके घर में आनंद हो, आपके घर में सुख हो, समृद्धि हो, और आपके हृदय के समस्त विकार भस्म हो जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की